भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी अभी हम लोगों ने जिनका शरण पूजा की है उनकी शरण छूटी। भगवान सबको लेकर के गोवर्धन की तलहटी में आए और भगवान ने क्या किया, ठाकुर जी जाग करके गोवर्धन नाथ को प्रणाम किया और लीला लीला में ही खेल खेल में भगवान ने हसीन प्रकृता गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे बरसात में गोबर के ढेर पर में छत्र के आकार का छत्ता उत्पन्न हो जाता है, इसको गोबर छत्ता कहते हैं। और कोई बच्चा खेल खेल में इस गोबर छत्ते को उखाड़ ले, ऐसे ही भगवान 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को छत्रा के समान गोबर छत्ते के समान उखाड़ लिया और अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के ऊपर में ठाकुर जी ने डाल दिया और सबरे ब्रजवासियों को बुलाया। अधा भगवान गोपान हेम यथोपजोषं विशदं गिरिगर्तं सबोधना। हे अम्बा, हे मैया, हे बाबा, हे ब्रजवासी, अपने अपने गाय और बछड़े सबको लेकर के इस गर्त में आ जाओ। गर्त बने गड्ढा जो बन गया था वो वर्धन का उठाया, इस गड्ढे में सबको बुला लिया और अब घबराने की कोई चिंता की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, सब निश्चिंत हो जाए। महाराज और ऊपर से भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, कहा गोवर्धन के ऊपर चले जाओ और एक बूंद बारिश के नीचे नहीं आनी चाहिए। महाराज सुदर्शन चक्र जिसका क्या प्रभाव है, तो आचार्य कहते हैं सुदर्शन चक्र को सहस्त्रार कहा जाता है। श्री सुदर्शन चक्र की प्रार्थना में कहा जाता है सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभा। करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान एक जो प्रभा है, प्रभा सुदर्शन जी के एक अड़े में है महाराज, और ऐसे 1000 अड़े हैं, सहस्रार। आप कल्पना करो, करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान, करोड़ों सूर्य की ताप के समान सुदर्शन जी के चक्र के एक अड़े में प्रभा है, तो ऐसे 1000 प्रभा है, तो हजारों करोड़ हो गए। और एक सूर्य भगवान जेठ के महीने में अगर प्रचंड रूप पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, बोले हालत खराब हो जाती है। लोग कहते पाताल का भी पानी सूख जाता है। और जहां हजारों करोड़ के सूर्य के ताप वाले सुदर्शन चक्र भ्रमण कर रहे हो, वहां पर में पानी की कौन कहे महाराज, पानी 1 फीट ऊपर से ही हम मास्क बनकर के चला जाता है। महाराज इधर क्या हुआ, बोले गोपाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया 2 दिन 3 दिन जब बीत गए तो कन्हैया ने कहा, गोपाल वालों ने कहा कन्हैया तू थक गया होगा, ये लगातार 7 दिनों से तुम ये जो है अनवरत 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को उठा करके रखे हो, इसलिए महाराज अब तुम आराम करो। सबड़े ग्वाल वालों ने अपने अपने लाठी डंडे ले लेकर के महाराज गोवर्धन में लगा दिया और भगवान से कहा कन्हैया अब तुम थोड़ा सा आराम कर ले, रेस्ट कर ले, विश्राम कर, अब हम लोग देख लेंगे। भगवान ने कहा भैया तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। ग्वाल वाले ने कहा अच्छा तुमको क्या लगता है कि सारे बाहर हम ही लोग करके रखे हो, अरे हम लोग भी अपना अपना डंडा लठिया लगा करके रखे हैं, तब टिका हुआ है वो बाजार। भगवान ने कहा तो ठीक है, ऐसा करो तुम अपना लठिया डंडा टाइट करके लगाओ, मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। भगवान थोड़ा सा नीचे उंगली को खिसकाए, चट्ट चट्ट महाराज सबके लाठी डंडे टूटने लगे। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कन्हैया संभाल संभाल संभाल। महाराज 7 दिन 7 रात्रि तक महाराज इंद्र वर्षा करते रहे। उसके बाद
बादल बरसते बरसते महाराज पीले पड़ गए, पीलिया हो गया सभी को, सभी बात सांवर्तक मेघ को। देवराज ने कहा देखो अगर ब्रजमंडल बह गया हो तो अब वर्षा बंद कर दो। दूत लोग आए, दूतों ने कहा महाराज आप बहने की बात करते हो, ब्रज में तो धूल उड़ रहा है। देवराज मुझको आश्चर्य लगा कि धूल उड़ रहा है। प्रलय कालीन बादल वृष्टि किए 7 दिन 7 रात्रि तक, और ब्रजमंडल में धूल उड़ रहा है। स्वयं निरीक्षण करने के लिए आए कि देखिए क्या दशा है ब्रजवासियों की। तो देखते क्या है कि सुदर्शन चक्र घूम रहा है और एक 7 साल की छोड़ा जो नील कमल के समान, नील मणि के समान, मुंगराले बाल, मुंगराले केश, सुंदर अलकावली, आंखों में सुंदर काजल, दिव्य रूप का माधुर्य भरा सुदर्शन चक्र को देखा। देवराज इंद्र समझ गए ये तो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। सुदर्शन चक्र तो भगवान नारायण का आयुध है और ये साधारण नहीं हो सकता। महाराज देवराज इंद्र भगवान की स्तुति करने के लिए आए। विशुद्ध सततम तव धाम शांतम तपोमयं धस्तरस्तमश्रुम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रभा नाते न विद्यते ते ग्रहणात्। महाराज देवराज ने कहा प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, आपका जो धाम है वो कैसा है? बोले विशुद्ध सत्व, शुद्ध स्वरूप है। प्रभु आपका, आपके इस स्वरूप को, आपके इस चमत्कार को, आपके बारे में कोई साधारण पुरुष क्या जान सकता है? न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा, आपके अनुग्रह के बिना आपको कोई जान नहीं सकता। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा सोई जाने देहो जराई, सोई जाने देहो जराई, सोई जाने देहो जराई, सोई जाने देहो जराई, जानत महाराज वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहो, और जान लिया तो उसके बाद उसकी दशा क्या होती है? आचार्य कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला फिर ब्रह्म के समान हो जाता। देवराज इंद्र ने भगवान की सुंदर स्तुति की और स्तुति करके देवराज इंद्र चले गए। उसके बाद कथा आती है महाराज भगवान ने रास लीला की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणं मनश्चक्रे योग माया भगवान अपनी, भगवान भी ता रात्रि, उस रात्रि को वीक्ष मतलब देखा। और जब देखा कैसी रात्रि को? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जिस रात्रि में मल्लिकादि पुष्प खिले हुए हैं। अब उससे मल्लिकादि पुष्प कब खिलते हैं? शरद पूर्णिमा की वो रात्रि है, आश्विन, ये जो आश्विन महीना चल रहा है, इसकी जो पूर्णिमा आगे दशहरा के बाद 24 तारीख को, उस शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने इसी दिन जो है रास गोपियों के साथ रास लीला की।
उस लीला उस रात्रि को देख करके भगवान ने क्या किया, बोले वीक्षणं तुम मनश्चक्रे, तुम मनश्चक्रे, रमण करने के लिए मन को बनाया। आप कहोगे मन को बनाया, क्या भगवान को मन नहीं था रमण करने का? बोले भगवान तो आत्मा राम है, इनको रमण की क्या इच्छा है? लेकिन आत्मा राम शब्द का अर्थ क्या है? आचार्यों ने आत्मा राम शब्द का अर्थ किया है कि आत्मा तो राधिका तयैव रमणादसु। भगवान की आत्मा कौन है? बोले राधा रानी। और राधा रानी के साथ भगवान रमण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है आत्मा राम। तो भगवान का कोई भी कार्य जो है स्वयं के लिए नहीं होता, सो केवल भक्तन हित लागे, भक्तों के लिए, भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। तो ये रास जो भगवान ने किया है, यह भी स्वयं के लिए नहीं किया, गोपियों को सुख प्रदान करने के लिए, गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। ठाकुर जी ने क्या किया? गोपियों को बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए ठाकुर जी ने मुरली बजाई, बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम प्रजस्त्रियः कृष्ण गीतमानुसा आजकमुरण्योन्नमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, भगवान ने मुरली बजाई। और इस मुरली की विशेषता क्या है? भगवान सब दिन मुरली बजाते थे, सबको सुनाई पड़ती थी। लेकिन आज जो ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई है, इस बांसुरी की विशेषता है। क्या विशेषता है? ये आज जो भगवान ने बांसुरी बजाई है, वो बांसुरी केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ता है जिन गोपियों के मन को भगवान ने चुरा लिया है। ब्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा, कृष्ण ग्रहित आत्मा जो गोपियां हैं, उन्हीं गोपियों को बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कृष्ण ग्रहित आत्मा गोपियां। और जब ये बांसुरी सुनाई पड़ी महाराज, तो उन गोपियों में हलचल मच गया। क्या हलचल मच गया? ठाकुर जी की बांसुरी, इसलिए गोपियां कहती है श्याम सुंदर अपनी माधुरी में बांसुरी को बजाया मत करो। क्यों? और कदाचित बजाते भी हो तो कम से कम उस समय मत बजाया करो जिस समय हम लोग भोजन बनाते हैं। क्यों? क्या दिक्कत है? बोले मुरहर रंधन समय मुरली रवम माकुरु। हे मुरहर, रंधन समय, भोजन समय है, मुरली रवम माकुरु, मुरली मत बजाओ। क्यों मत बजाए मुरली? हमारी मुरली हमारी मर्जी। गोपियां कहती है आप मुरली बजाते हो रंधन के समय में, भोजन बनाने के समय में, उस समय क्या होता है? हमारे सूखी लकड़ियों में से भी रस आने लगता है, पानी निकलने लगता है। और भोजन बनाते समय जब चूल्हे से पानी लकड़ी से आने लग जाए तो भी हमारा चूल्हा बुझ जाता है, अग्नि बुझ जाता है। अब सवेरे का भोजन बनाने शाम जब बैठते हैं, शाम हो जाता है, तो घर के सास ननद जो है मजाक करते हैं, कैसी बहुरिया घर में आई कि समय से भोजन तक नहीं दे सकती। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। तीन लोक तुम छाई बंसी, तीन लोक तू छाई बंसी, सबके हृदय समाई, सबके हृदय समाई। नारद बीना को दौड़े, नारद बीना को
गोपियों का मन अपने बस में ही रहता है, अपने बस में क्या नहीं रहता है, करती है कुछ, होता है कुछ। स्वाभाविक है, जब काम आप कर रहे हो और मन कहीं और होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। भोजन बनाते समय गोपियां जब बांसुरी की ध्वनि को सुन लेती है तो परिस्थिति क्या हो जाता है, खीर में नून दाल में शक्कर माखन में मिर्चाई, खीर में नून दाल में शक्कर माखन में मिर्चाई, खीर में नून दाल में शक्कर माखन में मिर्चाई, खीर में नून दाल में शक्कर माखन में मिर्चाई। और जैसे तैसे बना दूंगी और बनाने के बाद जब परोसने की बारी आती है तब क्या होता है, गाय साग ससुर को भूसा, गाय को साग ससुर को भूसा, गाय को साग ससुर को भूसा, गाय को साग ससुर को भूसा, ऐसी मत बोड़ाई भगवान से कहती है, आप उसी से प्रार्थना करती है, क्या प्रार्थना करती है, लालन एक विनय सुनिए अब मेरी गली में आइए ना, लालन एक विनय सुनिए अब मेरी गली में आइए। सरकार एक विनय है, क्या विनय है, आज के बाद हमारी गली में भगवान ने कहा कि मेरी मर्जी अगर आऊं तो गोपियां कहती हैं सरकार आई तो करुणा करके हंसी तेर सुनाइए गाइए ना, आई तो करुणा करके हंसी तेर सुनाइए गाइए। और अगर आगे भी हो, अगर आप आगे भी हो तो एक काम मत करो, हंसिए मत और खाइए चुपचाप मुंह को बंद करके आइए तो हंसिए मत और खाइए मत। भगवान ने कहा हमारी मर्जी, हम चाहे हंसे चाहे गाए, उससे तुमको क्या है। तो सखिया कहती ठीक है, अगर गाने का भी मन करे तो गा लीजिए, लेकिन एक काम तो बिल्कुल मत करिए, गाइए तो अधड़ो धड़के, अगर गाना हो तो गाओ, लेकिन अपने अधड़ के ऊपर में धड़ के इस मुरली को मत बजाओ। गाइए तो अधड़ो धड़के मुरलिया बंद बजाइए ना। भगवान ने कहा इस मुरली को बजाने से किसको क्या परेशानी होती है। गोपियां कहती है आपकी मुरली जो है हृदय में विरह को उत्पन्न करती है, व्यथा को उत्पन्न करती है, वियोग को उत्पन्न करती है। आप तो मुरली बजा करके चले जाते हो, अगर आपको मुरली बजाना ही है तो मुरली बजाओ, लेकिन मुरली बजा करके यहाँ पर रहो हमेशा। सरसाई नौर प्रेम कथा आई तो फिर जाइए, सरसाई नौर प्रेम कथा आई तो फिर जाइए। अगर आते हो और सब कुछ करो, गाओ हंसो मुरली बजाओ, लेकिन फिर जाने की कोशिश मत करो, जाओ मुरलिया मधुबन में धूम मचाओ, मुरलिया मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया की मधुबन में धूम मचाई। गोपियां कहती है, आपस में वार्ता करते हुए कहती है गोपियां, देखो देखो सारे झंझट का घर ये बांसुरी है, सारे आफत की जड़ ये बांसुरी है।
तो एक सखी ने कहा अरे बांसुरी नहीं है आफत का घर, तो क्या है? आफत का घर तो ये जो बांस है, ये बांस है तभी तो बांसुरी बनती है। गोपियां कहती हैं अरे आग लगे उन बासन में जिन बासन में तुझे बसुरी है, आग लगे उस बासन में जिन बासन में उपजे। अरे भोर विहोत पुकार करे कोई चैनन दे दीना दसुरी, अरे भोर विहोत पुकार करे कोई चैनन दे दीना। अरे कान बजावत बान पर बड़ आवत है हमारी असुरी है, वर्तमान पीढ़ी भर आवत है हमारी असुरी। मैं ब्रज को बस बोझ कभी ब्रज में बस गई तू बसुरी है, अरे मैं ब्रज को बस बोझ कभी ब्रज में बस गई तू बसुरी। मुरलिया है मधुबन धूम मचा, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मधुबन मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मधुबन में धूम मचाई, महाराज गोपियों के कानों में जब बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी, कोई गोपी गाय धो रही थी। सुखदेव जी कहते हैं द्वंद्वो व्यूलयुम कश्चित दोहम इक्का समुत्सुका, दोहनी को त्याग दिया वही बढ़ गई और चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति को